स्टार्ट। अब देखते हैं हमारा 8.2, इससे पहले 8.1 तक हमारा खत्म हो चुका था और 8.2 में हमारा जो है कम से कम 7 सवाल है और इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले अगर एनसीईआरटी का जो भी सॉल्यूशन पाना है तो हमारे चैनल से जुड़े रहे और लाइक सब्सक्राइब करते रहे। जैसे क्वेश्चन में दिया है कि परवलय, एक परवलय है, परवलय का हमारा समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर बराबर 4y और एक वृत्त बन रहा है तो वृत्त का भी हमारा समीकरण दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4y अब बराबर 9 के जो कह रहा है कि मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद परवलय के मान को खींच सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या हो गया x और x हो गया x डैश और y और क्या हो गया y डैश। और इसके बाद जो हो रहा है कि एक परवलय का मान दिया है, परवलय का मान प्लस में है कि माइनस में है। एक्स स्क्वायर बराबर 4y, x का मान दिया है तो परवलय किस पर खिंचाएगा, y पर। तो y पर खिंचाएगा तो प्लस में मान दिया है तो ऊपर की तरफ, माइनस में दिया रहता है तो नीचे की तरफ। तो इसका ग्राफ क्या होगा हमारा, इसे इस टाइप से ऊपर की तरफ होगा। जब ऊपर की तरफ इसका परवलय का मान होगा तो उसके बाद क्या कर रहा है, एक वृत्त बन रहा है। तो जब एक वृत्त बन रहा है मतलब इसी में क्या हो रहा है, एक वृत्त बन रहा है, वृत्त। तो वृत्त में क्या करना है हमें, इसको मान लेते P, यहाँ हो गया हमारा Q पॉइंट मान लेते हैं और ए हो गया या ऊपर वाले ए और क्या हो गया B और बीच वाले बिंदु हमारा क्या हो गया, मूल बिंदु O। अब यही जो है हमारा छायांकित भाग वृत्त और पाराबोला जो है इसी का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बोल रहा है मध्यवर्ती के मतलब इसके साइड वाला नहीं, वृत्त और पाराबोला इसके बीच में जो भाग बन रहा है इसका हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हमें P और Q का पॉइंट निकालना है और P और Q का पॉइंट किस तरह से निकाल सकते हैं, तो दोनों समीकरण का सॉल्व करके हम P और Q का मान पहले निकालेंगे। तो दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व। इसमें एक्स स्क्वायर बराबर 4y मान लेते समीकरण नंबर कितना, 1, और उसके बाद दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर मान कितना हो गया हमारा 9 दिया है। तो एक्स स्क्वायर बराबर मान कितना दिया है हमारा 4y। तो समीकरण 1 का मान किस में रख सकते हैं, समीकरण 2 में। समीकरण यहाँ लिख देते हैं 1 तथा 2 से, तो 1 और 2 से चलेंगे तो ये हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर मान कितना है हमारा 9 है। उसके बाद 4 का ये क्या हो गया हमारा 4 और x की जगह हम मान रख सकते हैं कितना 4y अब प्लस 4y स्क्वायर अब बराबर मान कितना हो गया हमारा 9। यहाँ से गुणा करेंगे तो मान कितना हो जाएगा 16y अब प्लस 4y स्क्वायर अब बराबर 9। सबको एक साइड लाएंगे, सॉल्व करेंगे 4y स्क्वायर प्लस 16y अब माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 0, 9 चौके 36। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, फैक्टर करना है, मतलब गुणनखंड निकालकर सबसे पहले x और y का मान निकालेंगे और x y का मान निकालेंगे तो वही मान रखेंगे P और Q में, P का मान और Q का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे तो पहला गुणे तीसरा तो 9 चौके कितना हो गया 36, हमको घटा कर लाना कितना है 16। तो अगर 36 है तो 36 को डिवाइड करेंगे 2 से तो मान कितना हो गया हमारा 18, 18 में से 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो इसके जगह पर हम कितना रख सकते हैं 4y स्क्वायर प्लस उसके बाद 18 और माइनस कितना हो जाएगा 2 और y और माइनस 9 बराबर 0। यहाँ से 4y स्क्वायर अब प्लस में 18y और माइनस 2y और माइनस 9 बराबर मान कितना हो गया 0। अब इसमें से कॉमन निकालते हैं तो कॉमन हमारा कितना हो जाएगा, दोनों में कॉमन कितना निकलेगा
इसमें कॉमन कितना हो जाएगा फर्स्ट वाला में, तो 2 हो जाएगा और y, तो बच जाएगा 2y और प्लस कितना हो जाएगा 9 और माइनस इन दोनों में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं तो कुछ के बदले में कितना होता है 1, तो इसमें हो जाएगा 2y और प्लस 9 बराबर मान कितना होगा 0। क्या तो -1 जब कॉमन निकल गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस में। अब इसके बाद दोनों में कॉमन फिर आ गया हमारा 2y प्लस 9 और उसके बाद है 2y और -1 बराबर 0, 2y प्लस 9 बराबर 0, 2y बराबर कितना हो जाएगा 9 -9, इसलिए y का जब मान निकालेंगे तो -9 बटा में कितना हो गया 2, y का मान हमारा कितना आ गया है -9 बटा में 2। दूसरा वैल्यू अगर निकालते हैं इसका y वाला, तो y वाला निकालेंगे 2y -1 बराबर 0, 2y बराबर कितना हो जाएगा 1, इसलिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बटा में 2। और यहाँ पर द्विघात समीकरण में माइनस के मान को नहीं लिया जा सकता है क्योंकि यह असंभव वैल्यू है। तो x का मान आ गया, y का मान आ गया, अब हमको किसको निकालना है x का, तो समीकरण 1 में रख सकते हैं समीकरण 1 से। तो 1 का मान कितना है एक्स स्क्वायर बराबर मान कितना है 4y, तो इसके जगह पर एक्स स्क्वायर बराबर 4 इंटू वाई के जगह मान कितना 1 बटा में 2, 2 से 4 कट गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर मान कितना आ गया 2, तो इसलिए एक्स बराबर कितना होगा √2, तो और x बराबर हो जाएगा रियल मान प्लस माइनस √अंडर कितना हो जाएगा 2। तो इसका पॉइंट जो है p का मान, तो p का मान प्लस में है तो प्लस साइड कितना लिखेंगे x के जगह √2 और y का मान कितना है 1 बटा में 2। और q का मान जब बोले तो q का मान कितना होगा, q का मान यही होगा माइनस में होगा, इस साइड का होता है प्लस में तो इस साइड का होगा माइनस में, तब q के जगह पर हो जाएगा -√2 कॉमा में क्या हो जाएगा 1 बटा में 2। ये हमारा वैल्यू इसका निकल गया और a और b से मतलब नहीं है, ये इसका हमारा वैल्यू निकल गया। तो इसमें कितने पार्ट है, इसमें 2 पार्ट है, बीचों बीच अगर लाइन खींचा जा रहा है तो एक इस साइड एगो हो जाएगा OPB एगो OQB, मतलब दोनों पार्ट का हमको क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। जब दोनों पार्ट का हमको क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो नीचे लिखेंगे चूंकि अब लिखेंगे OQBP, O अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर OQBP का क्षेत्रफल। जब इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले अब लिख क्या सकते हैं OQBP, 4 मान है और दोनों डिवाइड करेंगे तो मान कितना हो जाएगा 2, तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं 2 और किसी कोई भी साइड का मान लिख सकते हैं, दोनों मान बराबर होगा तो OPB, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा OPB का क्षेत्रफल। जब OPB का क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर y का मान 2 गो आया है, समीकरण 1 और समीकरण 2। सबसे पहले समीकरण 1 और 2 से y का मान निकाल लेंगे 1 और 2, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कितना हो गया 2 हो गया। तो 1 और 2 का निकालेंगे तो हमारा पॉइंट इसका मान कितना हो जाएगा, पॉइंट में हो जाएगा हमारा मान, इसका वैल्यू तो निकलिएगा और लिमिट में हमारा मान कितना हो जाएगा 0 और 2, इसमें कितना हो जाएगा यहाँ 0 और कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। कहें तो 0 से लेकर कहाँ है √2 तक या हाफ तक है, तो अभिष्ट क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्या करते हैं सबसे पहले y का मान निकालते हैं। अब इसका मान निकालते हैं 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर मान कितना है 9, 4y स्क्वायर बराबर मान कितना हो जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर, इसलिए y स्क्वायर बराबर मान कितना हो जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर
अब बट्टा में 4, इसके भी बट्टा में कितना हो जाएगा 4, दोनों में डिवाइड होगा तो ये हमारा वाई स्क्वायर बराबर मान कितना हो जाएगा 9/4 और माइनस 4 से 4 कैंसिल एक्स स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो हमारा y बराबर मान का हो जाएगा √9/4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसको मान लेते हैं कितना y1। ये हमारा कितना हो गया y1। ना अब इसको क्या करते हैं दूसरा का सॉल्व करते हैं, तो दूसरा का एक्स स्क्वायर बराबर 4y जब दिया है तो इसमें से y का मान निकालेंगे तो एक, इसलिए y बराबर मान कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा में y, तो एक्स स्क्वायर बटा में कितना होगा 4 बराबर, इसको मान लेते हैं y2। अब इसमें इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इंटीग्रेशन में कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन हमारा वैल्यू हो जाएगा x बराबर एक क्या है 0 और एक हो जाएगा √2, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 0 से 2। हमको क्षेत्रफल कितने भाग का निकालना है 2 भाग का, तो गुणा यहाँ पर कितने से हो जाएगा 2, और उसके बाद लिख सकते हैं यहाँ पर y1 माइनस y2 dx, y1 माइनस का हो जाएगा y2 dx। अब इसका मान रखेंगे तो 2 का 2 बेचारा इस जेव का तेव 0 से यहाँ पर √2, तो √, यहाँ पर 2 हो जाएगा। y1 का मान हम कितना निकाले हैं, तो y1 का मान हमारा है √9/4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, और उसके बाद कितना है माइनस y2 का जब मान निकालेंगे तो इसका भी वैल्यू 0 से √2 होगा, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एक साथ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस, उसके बाद y2, तो y2 का मान एक्स स्क्वायर बटा में 4, उसके बाद लिख देते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये इसको तोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा, 0 से √, कितना हो गया 2, और इसको तोड़ देंगे तो हमारा मान हो जाएगा 3/4 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा जेम करते हैं एक्स स्क्वायर बटा में कितना हो जाएगा 4, और ये हो गया हमारा dx, उसको हेगरा का स्क्वायर की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट निकल, हाँ 3/2, और यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, और ये आ गया हमारा फार्मूला पर, कौन सा फार्मूला पर आ गया √a² माइनस एक्स स्क्वायर, इससे पहले जो बन रहा था। चलो तो फार्मूला बताओ, 2 का 2 आई 0 से हो जाएगा हमारा √2 तक, और फार्मूला का होता है x, यही ना होता है x, और √, हमारा क्या हो जाएगा डायरेक्ट लिख देते हैं इसको 9/4 स्क्वायर करेंगे तो वही हो जाए x/2 की पहले ध्यान 9/4 और माइनस एक्स स्क्वायर और बाटा में 2, तो ये दोनों का 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस a², है ना, मान कितना होता है a², तो a के जगह मान के कितना हो जाएगा हमारा 3 a², इसको ऐसे लिख सकते a² गुणे 1/2 लिख सकते हैं, तो a² के जगह रखेंगे कितना हम 3/2 गुणे 1/में कितना 2, अच्छा हाँ a² दोनों का स्क्वायर और बटा में 1/2 साइन इनवर्स x/में कितना होता है x/a, तो x जेम का तेव और a के जगह पर हो जाएगा 3/में कितना हो जाएगा 2, और माइनस इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा x³ और बटा में 12 हो जाएगा। यह हो गया हमारा, ओ सॉरी इंटीग्रेशन निकाल लिया कि अभी इंटीग्रेशन निकल गया ना, इंटीग्रेशन, तो यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकाल दिया इसलिए, और यहाँ पर लिमिट हो जाएगा 0 से √, कितना हो जाएगा 2। अब इसको क्या करना है सॉल्व करना है,
तो 2 का 2 हो गया। और इसके बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले √2 के वैल्यू रखेंगे। तो √2 का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर रूट अंडर क्या हो गया हमारा 2 आई इंटू में, उसके बाद हो जाएगा 9/4 और माइनस में हो जाएगा कितना √2 का हो जाएगा स्क्वायर, और बाटा में कितना हो गया हमारा 2 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना होगा प्लस 9/में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 9/8 साइन इनवर्स ये हो जाएगा ऊपर 2x/3 और माइनस एक मान 2x/3, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा √2, मतलब 2√2/3 अब माइनस यहाँ पर रखेंगे तो √2 का हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर और बाटा में 12 और लिमिट का मान तो हट गया। और इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसके बाद अगर 0 रखते हैं तो 0 वाला का मान चेक कर लेते हैं, मान कितना आएगा। यहाँ से 0 से गुणा करेंगे तो टोटल 0, और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0/0, टोटल कितना हो जाएगा 0। और साइन 0 का मान कितना होता है 0, और यहाँ पर भी मान कितना होगा 0, अर्थात लास्ट माइनस कितना लिख सकते हैं 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 का 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में √2 जेम का तेम, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। 9 में कितना हो जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा हमारा -2 √2 का स्क्वायर -2 अब बाटा में हो जाएगा 2, अब प्लस 9 में 8 का 8 हो गया साइन इनवर्स 2√2 अब बाटा में 3 अब माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 2√2 कितना हो जाएगा 2 और बाटा में कितना हो जाएगा 12। अब फिर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। 2 का 2 हो गया, अब ब्रैकेट √2 जेम का तेम, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 दूना 8, ब्रैकेट में रूट में पहले सॉल्व कर देते हैं। 9 माइनस 8 अब बाटा में कितना हो जाएगा 4, अब प्लस 9 में 8 हो गया साइन इनवर्स 2√2 अब बाटा में 3 अब माइनस, इसको अभी वैसे ही रख देते हैं 2√2 बाटा में 12। अब अगला स्टेप में क्या करना है कि सबसे पहले बाटा में एगो 2 छूटा है तो 2 का 2 लिख देते हैं। अब 2 का 2 हो गया, उसके बाद कितना होगा √2 का 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना आएगा 1 अब बाटा में 2, तो गुणे 1 बाटा में हो जाएगा 2, और उसके बाद बाटा में हो जाएगा कितना हमारा 2, अब प्लस 9 बाटा में कितना है 9 बाटा में 8 साइन इनवर्स 2√2 बाटा में 3 और माइनस 2√2 अब बाटा में 12 जेव का तेम। यहाँ तक उतार लीजिए, उसके बाद मिटाकर इस साइड बनाते हैं। अब देखते हैं यहाँ तक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसको ऊपर में सॉल्व करते हैं, इसका मान कितना होता है। हमारा मान आया है 2 इंटू कितना है √2 गुणे 1/2, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 अब बाटा में 2 इंटू 2, बाटा में है तो ये नीचे जाएगा तो 1/2 के रूप में हो जाएगा। उसके बाद है प्लस 9 बटा में 8 साइन इनवर्स 2√2 और बाटा में इसका वैल्यू कितना है 3 और माइनस 2√2 और इसके बाटा में है 12। अब इसको क्या करना है 2 का 2 हो गया ब्रैकेट जेम का तेम, सॉल्व करेंगे तो मान कितना हो जाएगा हमारा √2 बाटा में 4 और प्लस 9 बाटा में 8 साइन इनवर्स 2√2 बाटा में 3 माइनस 2√2 बाटा में 12। अब इसके बाद क्या करना है रूट वाला को एक साथ रखकर घटा सकते हैं, इसको जेम का तेम छोड़ देंगे तो 2 का 2 हो गया
और √2/4 अब माइनस इसको लिख सकते हैं 2√2/12 अब प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। इसको सॉल्व करते हैं, 2 का 2 हो गया और दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 से कटाएंगे कितने बार में कटेगा, 3 बार में, तो ऊपर 3 से गुणा तो 3√3 माइनस 2√2 यहाँ पर, अच्छा हाँ 3√, यहाँ पर कितना हुआ 2, मतलब 3√2 माइनस 2√2/12 प्लस इसको लिखते हैं 9/8 साइन इनवर्स 2√2 हो गया हमारा मान 3। अब इसको क्या करते हैं, 2 का 2 हो गया और इसमें 3√2 में से 2√2 घटेगा तो मान कितना बचेगा, एक √2 बचेगा, तो ये हो जाएगा √2 अब बाटा में हो जाएगा 12 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। अब इसके बाद जो 2 बाहर में है उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे और जो मान आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो मान कितना हो जाएगा, 2 × √2/12 और प्लस 2 × 9/8 साइन इनवर्स 2√2/3। 2 से कटाएंगे तो 6 और 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर मान होगा 4, तो √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/4। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। और एक स्टेप इसको और सीधा भी कर सकते हैं, 9/4 का 4 साइन इनवर्स 2√2/4 और प्लस में √2/6, यही हो गया हमारा आंसर उत्तर। तो यहाँ पर मान हमारा थोड़ा सा 3 लिखे हैं, हर जगह 3 है, यहाँ पर 3 होगा, मिस्टेक से 4 हो गया है 3, और बाकी जगह सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला सवाल नंबर 2 में दिया है, वक्र का मान दिया है, वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण शॉर्ट में लिख देते हैं, किताब में क्वेश्चन है। मान दिया है x - 1 के स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर कितना है 1, तथा एक और समीकरण दिया है वृत्त वाला, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, सॉल्व, पॉइंट को हम निकालेंगे, जो भी समीकरण दिया है समीकरण को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, पॉइंट निकालेंगे। तो पॉइंट निकालेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1 मिनट, तथा मूल बिंदु अर्थात केंद्र 0,0 है, 0,0 है, अब ठंडा जी, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 समीकरण नंबर 1 हो गया, तथा x - 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर मान कितना हो गया 1। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं y स्क्वायर का, समीकरण नंबर 2, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर जब 1 है तो y स्क्वायर बराबर 1 माइनस कितना होगा x स्क्वायर। तब समीकरण, अब
समीकरण 2 से जब चलते हैं तो 2 का मान कितना है, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 है। तो वाई स्क्वायर के जगह कितना रख सकते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर जेम कहते हैं, और इसके जगह 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 1। यह फार्मूला पर हमारा आ गया a माइनस बी, तो इसको तोड़ देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 1। सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, और यहाँ से एक और एक हमारा मान का हो गया, कट गया। तो बचेगा कितना, माइनस 2x बराबर माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए x बराबर 1 बटा में कितना आ गया, 2। जब x का मान आ गया तो इससे क्या करते हैं, हम y का मान निकाल सकते हैं। तो y क्या निकालेंगे, तो अब क्या करते हैं, y स्क्वायर बराबर मान हमारा कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो y स्क्वायर जेम कहते हैं 1 माइनस एक्स के जगह कितना लिख सकते हैं हम, 1 बटा में 2 का क्या लिखेंगे यहाँ पर, स्क्वायर। तो y स्क्वायर बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बटा में 4। तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 माइनस 1, अब बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो y स्क्वायर बराबर मान कितना होगा, 3 बटा में 4। इसलिए y का जब मान निकालेंगे तो रूट अंडर 3 बटा में 4, तो y बराबर होगा रूट अंडर 3/2। मतलब y का भी मान आ गया हमारा, y का मान आ गया √3/2। तो इससे हमको एक पॉइंट निकला है, तो एक पॉइंट का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसके बाद फिगर बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक वृत्त, दोनों साइड से हमारा क्या होगा, वृत्त बनेगा। तो दोनों साइड से वृत्त बनेगा, तो इसको क्या करते हैं, वृत्त बनाते हैं। और यहाँ से एक और वृत्त बनेगा सेंटर से जो वृत्त बनेगा, बन गया, जो सेंटर से वृत्त बन गया, तो यहाँ से हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। और जो भी छायांकित भाग निकल रहा है, ये सब, इसका हमको क्या निकलना है, क्षेत्रफल निकलना है। तो सबसे पहले पॉइंट को लिखते हैं। तो हमारा पॉइंट का मान कितना है, ये हो जाएगा x डैश हो जाएगा, y और क्या हो जाएगा, y डैश। तो y डैश से इसको मान लेते हैं, जहाँ कट रहा है ये हमारा क्या हो गया, p कट रहा है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर होगा p, और यहाँ पर लिख देते हैं हम m, p और m। और p का मान आया है 1 बटा में 2, रूट अंडर 3/2। और उसके बाद इसको मान लेते हैं c, और मूल बिंदु तो हमारा 0,0 होगा, और p और नीचे का हो जाएगा q, और ये नीचे में है तो 1 बटा में 2। अब y का मान का है, प्लस में, तो नीचे में क्या होता है, माइनस में, रूट अंडर, ये हमारा वैल्यू हो गया। तो जो छायांकित भाग है बन रहा है, छायांकित भाग के मतलब जो है कलरफुल बन रहा है देखने में, इस कलरफुल का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। इसमें 2 पार्ट हो गया, एक ऊपर वाला, एक का हो गया नीचे वाला। तो दोनों पार्ट का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। कम में रंगते हैं ना, तो फिर पता नहीं चलेगा। दोनों भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो निकालना है तो लिखेंगे, चूंकि अभीष्ट बिंदु P का मान कितना आया है हमारा, P का मान आया है 1 बटा में 2, रूट अंडर 3 बटा में रूट कितना है, 3 बटा में 2, तथा
Q का मान जब लिखेंगे तो Q का मान 1/2 होगा, लेकिन इसका मान क्या होगा हमारा, Y का मान -√3 का होगा 2, क्योंकि नीचे साइड में तो नीचे का मान क्या होता है इसका माइनस में। तो यहाँ से अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर क्षेत्रफल टोटल कितना है, POQC। यहाँ पर टोटल क्षेत्रफल हो जाएगा POQC। POQC का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो जब POQC का निकालना है तो यहाँ पर दो पार्ट है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर 2 × PC OPC ऊपर वाला OPC का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों का मान बराबर है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे तो 2 का 2 हो गया, और लिमिट के बाद हमारा हो जाएगा कितना, 0 से 1/2 हो जाएगा मान। और इस y का मान निकालेंगे y² तो मान हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर हमारा हो जाएगा 1 - x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, और उसके बाद dx, अब प्लस में हो जाएगा दूसरा, इसका भी हो, इसका 1/2 से 1 होगा, तो 1/2 से जब 1 होगा तो इसका y का मान निकालेंगे तो हमारा मान कितना होगा, तो y का निकालेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 - x² dx। अब कैसे निकाला कि यहाँ पर दिया है x² + y² बराबर मान 1 लिखा है, y² का जब मान निकालेंगे तो 1 माइनस कितना होगा x², यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट, तो y बराबर वही हो गया रूट अंडर 1 माइनस कितना हो गया x², तो वही मान इसको रखे हैं। अब रखे तो इसके बाद क्या करना है, तो इसको सॉल्व करना है, तो 1 माइनस मतलब a² - x² के फॉर्मूला पे आ गया। तो इससे पहले क्या करें कि यहाँ तक उतार ले, उसके बाद इसको मिटाकर टोटल नीचे सॉल्व करते हैं इतना में। अब देखते हैं यहाँ तक तो हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला पर माना गया वो कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, रूट अंडर a² - x²। तो रूट अंडर a² - x² के फॉर्मूला क्या होता है हमारा, x/2 रूट अंडर a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स कितना होता है x/a। तो इस फॉर्मूला पर दोनों मान को हमको क्या करना है, तोड़ना है, दोनों को बारी बारी से। तो दोनों को बारी बारी से तोड़ना है, तो फॉर्मूला लिखेंगे, एक बार तोड़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, डायरेक्ट इसको फॉर्मूला पर तोड़िए देते हैं। तो फॉर्मूला पर तोड़ेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, बेचारा है 2 का 2 बाहर जेम करते हैं x, तो x के जगह हमारा मान कितना है 1 - x, और उसके बाद रूट अंडर में मान हो जाएगा 1 - x का स्क्वायर, और बाटा में कितना हो जाएगा हमारा 2 + 1/a, तो a के जगह तो 1 है, अब बाटा में 2 साइन इनवर्स x, तो x के जगह पर हमारा मान कितना हो जाएगा 1 - x, अब बाटा में a का एक ही मान होगा तो 1 का लिखना है, और इसके बाद इसके लिमिट 0 से 1/2, और 0 रखेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा 1 - 1, ही तो कट के बेचारा 0 सही हो जाएगा, तो है 0 तो है 0, और 0 मान रखे पड़ी प्लस में, अब ये साइड वाला मान रखा, तो ये साइड वाला रखा ही, तो मान कितना हो जी, x के जगह है कर कितना बा x बा रूट अंडर 1 - x² 2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स x, तो x की जगह तो x है ना बा x, अब बाटा में 1, और इसका वैल्यू है लिमिट के मान 0 से 1/2। एक मिनट, इसका वैल्यू का मान कितना है हमारा 1/2 से 1। अब इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले बारी बारी से वैल्यू रखेंगे, तो बारी बारी से जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा मान कितना होगा। अब इसको क्या करना है, रखना है,
तो बेचारा 2 का 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 1/2 और 1 माइनस 1/2 और बाटा में 2 और रूट में क्या करते हैं 1 माइनस और 1/2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स। तो 1 माइनस 1/2 और माइनस में मान रखेंगे माइनस, फिर इसको माइनस में 0 रखेंगे तो 0 वाला देख लेते हैं 0 होगा, हाई वाला तो 0 हो जाएगा, हाई वाला 0 नहीं हो, हाँ 1 ये वाला 0 ना हो कि तो लिख दीजिए 1 माइनस 0 और ब्रैकेट में मान हो जाएगा 1 माइनस, फिर कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर का मान 0 है, अब बाटा में कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस कितना 0। अभी तो मान हुआ, अब मान रखना है हमको उसके बाद वाला, तो प्लस में लिखते हैं और प्लस में मान रखते हैं कितना 1 और रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, बाटा में कितना हो गया 2 प्लस 1/2 का 2 हो जाएगा साइन इनवर्स और मान कितना हो जाएगा 1 और माइनस में हमको 1/2 रखना है तो माइनस 1/2 रूट अंडर 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं तो मान कितना हो जाएगा 1/2 का मतलब 1/4 और बाटा में मान हो जाएगा 2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स यहाँ पर हो जाएगा 1/2 तो साइन 1/2 किसके बराबर होता है हमारा साइन 30 डिग्री के, किसके बराबर होता है साइन 30 डिग्री के। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा तो डायरेक्ट इसका सॉल्विंग और करेंगे तो 2 माइनस 1 तो 1/2 तो 2 कितना हो जाएगा 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कितना 1/4 तो 4 में से तो ये हो जाएगा √3/2 √3/2 प्लस साइन इनवर्स इसको मान करेंगे तो 2 में से गया तो कितना हो जाएगा 1/2 मतलब साइन 30 डिग्री। तो इसको 1/2 इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री को पाई में लिखेंगे तो हमारा मान कितना होगा पाई/6 तो साइन 30 डिग्री तो पाई/में कितना 6 और माइनस 0 तो माइनस और उसके बाद पाई/6 पाई/में इसका 290 और माइनस ब्रैकेट में इसको 1/2 इंटू √3/2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 90 अर्थात 30 तो पाई/में कितना हो गया 6 और ज़्यादा विस्तार से करेंगे तो ये और लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको सॉल्व कर देते हैं तो √3/में कितना हो जाएगा 4 √3/में 4 और प्लस पाई/में 6 पाई/में 2 सॉरी यहाँ पर एक और होगा छूट गया पाई/में 6 और प्लस माइनस पाई/में 2 और पाई/में 2 होगा। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे तो दोनों का मान कितना हो जाएगा 2 डायरेक्ट सॉल्व करते हैं यहाँ पर लिख देते हैं माइनस पाई/में 2 और माइनस पाई/में 2 एलसीएम लेंगे तो 2 और 2 से 2 कट गया तो कितना हो जाएगा माइनस पाई या माइनस पाई तो जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2 पाई और /में 2 से 2 कटा देंगे तो मान कितना हो गया माइनस हमारा पाई। तो उसके बाद लिख सकते हैं हम प्लस पाई/6 का 6 और दोनों का सॉल्व किए तो हमारा कितना आ गया माइनस पाई और इन सब को सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा 2 दूना 4 तो माइनस और माइनस प्लस √3/4 और प्लस पाई/में कितना हो जाएगा 6
अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान हो जाएगा पाई √3/4 √3/4, और उसके बाद हमारा पाई, तो पाई वाला को एक साथ सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा √3/4 √3/4। एक मिनट थोड़ा। तो अब देखते हैं कि दोनों में है कॉमन हमारा कितना है √3/4, तो इसको मान लेते हैं √3 अगर 4 निकाल लेते हैं और इस दोनों को प्लस वाले को एक साथ सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा प्लस, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 पाई बटा में 6 माइनस पाई बेचारा ज्यों का त्यों। अब यहाँ से 2 से कटाए तो मान कितना हो गया हमारा 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं पाई वाला का, तो √3/4 इसको बाहर कर लेते हैं, कॉमन लिए तो इसको क्या करते हैं ना प्लस में, तो प्लस में रहने इसको क्या निकाल देते हैं √3/4, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस पाई बटा में 3 और माइनस कितना हो गया पाई, तो ये √3/4 और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा प्लस में कि माइनस में होता, माइनस में ना, तो ये हो जाएगा प्लस पाई माइनस 3 पाई और बाटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे तो 3√3/4 और पाई में से 3 पाई गया तो माइनस में कितना हो जाएगा -2 पाई और बाटा में 3, यही हो जाएगा। एक मिनट 2 से और तो बाहर में जोन बात 1 मिनट और 2 भाग का क्षेत्रफल, तो 2 भाग के क्षेत्रफल में पाई वाला जो तो इसको लिख सकते हैं 2 × √3/4 और -2 पाई बटा में 3 कटा देंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं √3/2 और -2 पाई बटा में 3, यही होगा हमारा आंसर। कौन √3/2 -2 पाई तो -2 पाई बटा में 3, यही ना बा। प्लस में ना होके उतारो, ठीक भाई स्टॉप हो जाए। तो यहाँ तक हमारा सवाल जो है 8.2 का सवाल नंबर दूसरा तक बन गया, जो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो है बाकी सवाल को अगले वीडियो में बनाकर डाला जाएगा, और वीडियो को कम से कम लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे।